इस हेयर मास्क को आप हफ्ते में 1 दिन अपने बालों में लगा के बालों को बांध लें। 2 घंटे बाद बालों को धो लें। ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा मजबूत कर देगा, बालों में जान डाल देगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम आयशा। मैं शेयर करती हूँ आपके साथ स्किन एंड हेयर केयर रेमेडीज एंड डिफरेंट प्रोडक्ट रिव्यूज। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का हेयर मास्क बनाना सिखाऊंगी। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हैं, बाल गिर रहे हैं या बालों की ग्रोथ नहीं हो रही, बाल बिल्कुल रूखे सूखे और बेजान हो गए हैं, तो ये हेयर मास्क लगाने से आपके बालों की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। आजकल लोग बालों के गिरने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बाल बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो गए हैं। इसकी वजह यही है कि नेचुरल चीज़ों को छोड़ के लोग बहुत ज़्यादा केमिकल ट्रीटमेंट्स करवाते हैं। बालों में शैम्पू भी बहुत ज़्यादा केमिकल्स वाले लगाते हैं, जिसकी वजह से बाल बहुत ज़्यादा डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और बाल जड़ों से कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। तो जब बालों की जड़ें कमज़ोर होंगी तो बाल खुद ब खुद गिरना शुरू हो जाएंगे। अक्सर लोगों का तो बाल बहुत ज़्यादा गिरने की वजह से गंजपन शुरू हो गया है। तो अपने बालों की लाइफ को बढ़ाने के लिए आप हमेशा नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें। अपनी डाइट में प्रोटीन ज़्यादा लें और बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट रखें। कम से कम 8 गिलास पानी ज़रूर पिएं। नेचुरल रेमेडीज़ इस्तेमाल करने के साथ साथ आप अपनी डाइट को भी अच्छा करें। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो भी आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आप अपने स्ट्रेस लेवल को कम करें और अपनी नींद भी पूरी लिया करें। 8 से 9 घंटे तक आप ज़रूर सोया करें। अगर आप इन सब चीज़ों का ख्याल करेंगे और साथ ये वाला हेयर मास्क भी लगाएंगे तो आपके बालों की कंडीशन बहुत ही अच्छी हो जाएगी। आपके बाल बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे, बाल मोटे हो जाएंगे, लंबे होंगे और घने भी होंगे। इसके अलावा इस हेयर मास्क को इस्तेमाल करने से जो केमिकल ट्रीटमेंट्स करवाने की वजह से बाल बहुत ज़्यादा डैमेज्ड हो गए हैं, वो भी ठीक होना शुरू हो जाएंगे और आपके बालों में पहले जैसी शाइन आ जाएगी। बाल आपके सिल्की हो जाएंगे, स्मूथ हो जाएंगे और आपके बालों की ग्रोथ हेल्दी होगी। हेयर मास्क लगाने के साथ साथ आप हफ्ते में 1 दफ़ा ऑयलिंग भी ज़रूर किया करें। मैंने अपने चैनल पर बहुत ज़्यादा किस्म के ऑयल बनाकर शेयर किए हुए हैं। आपको जौन सा ऑयल पसंद आए आप उसे अपने घर में बनाएं और हफ्ते में 1 दिन अपने बालों में ऑयल की ज़रूर मसाज किया करें। इस हेयर मास्क को बनाने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगी फेनुग्रीक सीड्स का, यानी मेथी के बीज, या कुछ लोग इसे मेथी दाना के नाम से भी जानते होंगे। मेथी के बीजों में बहुत ज्यादा मिकदार में आयरन और प्रोटीन होता है, जो बालों की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपकी स्कैल्प में कोई इचीनेस वगैरह है, इरिटेशन वगैरह है, या किसी भी स्कैल्प इन्फेक्शन की वजह से बालों की ग्रोथ रुक गई है, तो मेथी के बीजों में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो स्कैल्प इरिटेशन को खत्म करती हैं और स्कैल्प हाइड्रेशन को बढ़ाती हैं और स्कैल्प में इन्फेक्शन को खत्म करके बालों की ग्रोथ को तेज करते हैं। अक्सर लोगों को बालों में डैंड्रफ वगैरह भी होती है, तो ये डैंड्रफ को भी खत्म करते हैं। इसके अलावा मेथी के बीज में विटामिन ई और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होते हैं, जो बालों को मॉइस्चराइज करते हैं और बालों में शाइन लेकर आते हैं। कुछ लोगों के बाल बहुत ज्यादा पतले होते हैं, तो अगर आप मेथी के बीजों का हेयर मास्क बना के अपने बालों में लगाएंगे तो ये आपके पतले बालों को मोटा भी करेगा। इस हेयर मास्क को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बोल लिया है और अब मैं इसके अंदर डालूंगी 3 चम्मच भर के मेथी के बीजों का। आपने इसके अंदर 3 बड़े चम्मच भर के डालने हैं मेथी दाना के। अब इसके अंदर आप 1 गिलास भर के पानी का डाल दें। पानी मैंने इसके अंदर 1 गिलास भर के डाल दिया है। अब मैं इसको ढक के ओवरनाइट के लिए रख दूंगी। कम से कम 10 घंटे आप इसको भीगा रहने दें। अगले दिन जब आप इसका कवर हटाकर चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि पानी का कलर चेंज हो गया होगा। फेनुग्रीक सीड्स की सारी पोटेंसी इस पानी में आ जाएगी और जो मेथी दाना है वो थोड़ा सा फूल जाएगा। मैं आपको करीब करके चेक करवाती हूँ। ये देखिए, मेथी दाना जो है वो इसके अंदर फूल के मोटा हो गया है। एक तो था ये तरीका जिसमें मैंने सारी रात मेथी के बीजों को पानी में भिगो के रख दिया है। अब मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताती हूँ। मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है और अब 3 चम्मच मेथी के बीज और 1 चम्मच पानी मैंने इसमें डाल दिया है और अब मैं इसको पैन में डाल दूंगी। मेथी के बीजों का सारा असर इस पानी में निकालने के लिए हम इसे चूल्हे पे पकाएंगे। फ्लेम को मैंने मीडियम कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर कवर रख दूंगी और तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इसको मैं पकाऊंगी। तकरीबन 20 मिनट हो गए इसको पकते हुए। सारा मेथी दाना बिल्कुल पक गया है। मैं आपको करीब करके चेक करवाती हूँ। मेथी दाना फूल गया है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसे ठंडा होने के लिए ढक के रख दूंगी।
अब मैंने एक ग्राइंडर का जग लिया है और जो मेथी दाना और उसका पानी ठंडा हो गया है वो इस जग में डाल दूंगी। अब जो मैंने रात को मेथी दाना और उसका पानी रखा था वो भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। अच्छा, आपने इसमें से एक ही तरीका इस्तेमाल करना है, या तो आप इसको रात भर भिगो के रखें या आप इसे चूल्हे पे पकाएं। मैंने सिर्फ आपको चेक करवाने के लिए दोनों तरीके इस्तेमाल किए हैं। अब मैं इसे अच्छी तरह ग्राइंड करके इसका फाइन सा पेस्ट बना लूंगी। चलें जी, इसका सारा फाइन सा पेस्ट बनकर रेडी हो गया है। अब मैं इसे एक बाउल में डाल दूंगी। अब इस पेस्ट के अंदर मैं और दो चीज़ें ऐड करूंगी। मैं इसके अंदर विटामिन ई के कैप्सूल डालूंगी। अगर आपका बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो गया है या स्ट्रेस की वजह से आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं तो विटामिन ई ऑयल बालों में से गंजपन को ख़त्म करेगा और बालों की रीग्रोथ करेगा। मैं विटामिन ई के 2 कैप्सूल्स इसके अंदर डाल रही हूँ। विटामिन ई ऑयल स्कैल्प में ऑयल प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है, जिसकी वजह से स्कैल्प में अगर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो या बहुत ज़्यादा ऑयली स्कैल्प होती हैं तो वो बिल्कुल बैलेंस हो जाती हैं। इसके अलावा विटामिन ई ऑयल स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को भी तेज़ करता है, जिसकी वजह से बालों की ग्रोथ तेज़ हो जाती है। अब जो दूसरी चीज़ मैं इसके अंदर डालूंगी वो है कैस्टर ऑयल, या इसे अरंडी का तेल भी कहते हैं। इसके अंदर मैं 1 चम्मच कैस्टर ऑयल डाल दूंगी। अगर आपके बालों की ग्रोथ बिल्कुल रुक गई है तो कैस्टर ऑयल बालों की ग्रोथ बहुत तेज़ करता है। कैस्टर ऑयल ज़रा थिक ऑयल होता है, इसकी वजह से इसको किसी ऑयल या मास्क में मिक्स करके यूज़ करना चाहिए। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं तो कैस्टर ऑयल बालों को टूटने से भी बचाता है, बालों को मजबूत करता है, आपके रूखे सूखे बालों को मॉइस्चराइज करेगा। अब मैं इस मास्क को अच्छी तरह चम्मच से मिक्स कर लूँगी। इस मास्क को लगाने से आपके बालों की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ये आपकी बालों की जड़ों को मजबूत करके बालों को तेज़ी से ग्रोथ करेगा और बालों में जान डाल देगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको लगाना कैसे है। आपने इसको हफ्ते में 1 दिन अपने बालों पे लगाना है। गंदे या ऑयली बालों पे आपने बिल्कुल भी इसको नहीं लगाना, बल्कि क्लीन हेयर्स पे आपने इसको अप्लाई करना है। पहले अपने बालों को कॉम्ब कर लें, बालों में जितनी भी अटके वगैरह हैं वो निकाल लें। फिर इसे थोड़ा सा लेके अपनी स्कैल्प में लगाएं और फिर बालों के मिड्स पे लगाएं और एंड्स तक भर भर के अपने बालों में लगा लें। फिर बालों में लूज बन कर लें। फिर शॉवर कैप से या कोई भी पॉलीथीन बैग से बालों को कवर कर लें। 2 घंटे इसे अपने बालों में लगा रहने दें। फिर हेयर वॉश कर लें। आप देखेंगे कि आपके बाल बहुत ही खूबसूरत हो जाएंगे। आपके रूखे सूखे बालों में चमक आ जाएगी, बाल सिल्की और स्मूथ हो जाएंगे। कुछ लोगों के बालों में स्प्लिट एंड्स आ जाते हैं, यानी एंड से बालों के 2-2 मुंह बन जाते हैं। तो इस मास्क को लगाने से बालों में से स्प्लिट एंड्स भी खत्म होंगे और बालों की हेल्दी ग्रोथ होगी। इस मास्क को आप 1 हफ्ते तक स्टोर करके रख सकते हैं। होप सो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।